तो देखिए, सनातन और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने अब पदयात्रा की शुरुआत आज से यानी कि 21 नवंबर से कर दी है, जो अगले 9 दिनों तक चलेगी। इसमें सीधे तौर पर जात पात से ऊपर उठकर, छुआछूत से ऊपर उठकर जो हिंदू, जो सनातनी बटे हुए हैं, उनको एक करने का मकसद है। इसी के चलते आपको बता दें, मध्य प्रदेश के छतरपुर से ये पदयात्रा आज से शुरू हो चुकी है, जो अगले 9 दिनों तक चलेगी। 160 किलोमीटर का पूरा दायरा तय किया जाएगा। लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है, किस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं और पंडित धीरेंद्र शास्त्री क्या कुछ अपील इस देश के लोगों से कर रहे हैं, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हिंदुओं को एकजुट करके हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वाले बाबा बागेश्वर ने अब खुद सनातन की ध्वजा अपने हाथ में थामकर हिंदुओं को जगाने का प्रण लिया है। बाबा बागेश्वर ने ऐलान किया कि अगले 9 दिनों तक वो खुद 160 किलोमीटर पैदल चलेंगे और सोए हिंदुओं को जगाएंगे। बाबा बागेश्वर का प्रण है कि जब तक हिंदू जाग नहीं जाता, जात पात के बंधनों से उबर नहीं पाता, तब तक वो न थकेंगे न हार मानेंगे और असंख्य सनातनियों को एकजुट करने के लिए लड़ते रहेंगे। हमारी तो अभी कोई पार्टी बनी नहीं, बनेगी तो आपको खबर है। एक चीज और, आप कह रहे हैं कि आप शादी भी बहुत जल्द करने वाले हैं। बाबा, आपने ये भी कहा, खबर ये भी है कि आप बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं। करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आपको बताएंगे। क्योंकि माहौल चुनावी है। अभी झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए और इसके बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए बाबा बागेश्वर की इस पदयात्रा को चुनावी चश्मे से देखा जा रहा है। हालांकि बाबा बागेश्वर ने रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए साफ कह दिया कि उनकी कोई पार्टी नहीं, वो किसी दल के नहीं हैं, तो बस भगवान राम के, और जो भगवान राम का है, सनातन की बात करता है, बाबा बागेश्वर उसी के साथ खड़े रहते हैं। विरोधी और लोग ये पूछते हैं कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की पार्टी कौन सी? हम किसी भी पार्टी के पोषक नहीं है। हमें राजनीतियों के चक्करों में नहीं पड़ना है, न राजनीति के चक्कर में पड़ना है। हमारी कोई भी पार्टी नहीं है, बजरंगबली की पार्टी है। इन सबको हम हनुमान जी से जोड़ने निकले हैं, इसलिए हमारी बजरंगबली की पार्टी, उसका निशान मुकद्दर है, उसका नारा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। 9 दिनों तक चलने वाली इस पद यात्रा के लिए छतरपुर से खास तैयारियां की गई हैं। देश भर से हजारों सनातनी बागेश्वर धाम पहुंचे। इन लोगों के रुकने के लिए कतारी फार्मेसी कॉलेज में खास इंतजाम किए गए, जिसमें करीब 30,000 लोग रुक सकते हैं। तो वहीं बाबा की सुरक्षा के लिए 600 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई। 600 से अधिक का फोर्स जो है इसमें डिप्लॉयड है। इसमें पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा, आईजी महोदय सागर के द्वारा एवं जिला स्तर पर पूरा फोर्स को एकत्रित किया गया है। उनको अलग अलग दायित्व दिए गए हैं और इस प्रकार से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बागेश्वर धाम की समिति के साथ भी संयुक्त प्रशासन पुलिस की बैठक हुई है कि शांतिपूर्ण ढंग से और एक बेहतर तरीके से ये यात्रा यहाँ से आगे बढ़े और संपन्न हो। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आज से अगले 9 दिनों तक पैदल चलने वाले हैं। वो प्रतिदिन हजारों सनातनियों के साथ 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलेंगे, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, हिंदुओं को जगाना, हिंदू राष्ट्र के लिए जातियों में बटे हिंदुओं को एकजुट करना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बाबा बागेश्वर की यह पदयात्रा 9 दिनों तक चलने वाली है। वहीं क्या मकसद है, जिसमें जातियों में बटे सनातनियों को एकजुट करना इसका सबसे बड़ा और पहला मकसद है। सनातन विरोधियों का हिंदुओं की ताकत दिखाना, यह इसका मकसद है। वहीं हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए हिंदुओं को, सनातनियों को तैयार करना, सरकार के सामने सनातन बोर्ड की मांग उठाना और लव जिहाद, लैंड जिहाद के खिलाफ हिंदुओं को जागरूक करना भी इस पदयात्रा का मकसद है, जिसके लिए पंडित धीरेंद्र शास्त्री ये पदयात्रा इस वक्त निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम
जो मुद्दे हैं सनातनियों को जगाना है, जो बटे हुए हैं उन्हें एकजुट करना है। इसके जरिए बाबा बागेश्वर इस बड़े लक्ष्य को लेकर इस यात्रा के साथ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और 9 दिनों तक तमाम सनातनियों के बीच बाबा पहुंचेंगे और 160 किलोमीटर का जो पूरा रूट है वो तय किया जाएगा। 9 दिनों तक लगातार चल जातियों बटे सनातनियों को एकजुट करने की कोशिश जो है वो बाबा बागेश्वर यहां पर करेंगे। और काजल हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बनी हुई है। काजल, देखिए बाबा बागेश्वर ने जब से पदयात्रा की शुरुआत का ऐलान किया था, शुरू होने का ऐलान किया था, तब से ही सनातनियों में जबरदस्त तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा था। आज जब पदयात्रा की शुरुआत हो गई है तो किस तरीके की तस्वीर वहां से देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये पदयात्रा की जो है वो शुरुआत हो चुकी है और बागेश्वर बाबा पूरे दमखम के साथ जो है इस यात्रा में शामिल होके उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो समर्थक हैं, इस वक्त आपको भारी जो है तादाद में देखने को मिल जाएंगे। आप जहां भी नजरें घुमाएंगी पूरा रोड जो है वो उनके समर्थकों से भरा हुआ नजर आएगा इस वक्त। और ये यात्रा जो है वो 9 दिनों तक चलने वाली है और यहाँ पर सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि सामान्य मात्रा में जो है वो महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। आपको इस भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में बाबा बागेश्वर का क्रेज है कि लोग अपने हाथों में तख्तियां लेकर और लगातार उनके साथ चल रहे हैं, क्योंकि बागेश्वर बाबा का एक ही आह्वान है कि हिंदू एकता को बढ़ाना है, सभी हिंदुओं को एकजुट करना है, जात पात सब खत्म करके और हिंदू एकता को दिखाना है, हिंदुओं को संगठित करना है। इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार की ये जो यात्रा है, हिंदू जोड़ो यात्रा, जहां पर बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष हर कोई आपको इस यात्रा में शामिल होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो मेडिकल की बात की जाए और चाहे वो सुरक्षा को लेकर बात की जाए, सभी तरह का पूरा ख्याल रखा गया है। और ये तस्वीर जो है वो यात्रा की है जहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार पद यात्रा कर रहे हैं और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं को बांटना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हिंदुओं को संगठित करने वाले बहुत सारे लोग हैं और लगातार जो साधु संत हैं वो हिंदुओं को संगठित करने में लगे हुए हैं। और इस यात्रा से कहीं ना कहीं ये संदेश भी देने की कोशिश कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री कि हिंदू जो है वो एकजुट है, क्योंकि ये तादाद, ये भीड़ इस वक्त इस बात की गवाही है कि हिंदू बटा हुआ नहीं है, हिंदू संगठित है। लगातार आप इस पूरे रोड को देखेंगी तो ये पूरी तरह से आपको जनसैलाब जनता का जो है और बागेश्वर बाबा का जो जनसैलाब है, समर्थक जो है वो पूरी तरह से इस रोड पर आपको नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बागेश्वर बाबा ने एक आह्वान किया है कि हिंदुओं को संगठित करना है और हिंदुओं को साथ लाना है, जात पात को पूरी तरह से खत्म करना है। इस वक्त ये तस्वीरें बागेश्वर धाम की है जहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने समर्थकों के साथ पैदल यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि 9 दिनों की ये यात्रा बिल्कुल है। काजल, आप बहुत ही शानदार तरीके से एक तस्वीर दिखा रही हैं और बता रही हैं आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ तौर पर एक बड़ा संदेश ये दिया है कि जब मंदिरों में आरती होती है, मस्जिदों में अजान होती है, तो उसके बाद एक राष्ट्रगीत होना चाहिए, एक देशभक्ति का गीत होना चाहिए, जिससे पता चले कि आखिर असल में देशभक्त कौन है और देशद्रोही कौन है। उनसे खास बातचीत की है हमारी सहयोगी काजल ने, आपको सुनवाते हैं। सनातनियों की एकता पदयात्रा का प्रमुख लक्ष्य तो अभी वर्तमान में भेदभाव और जात पात को मिटाना है, परंतु अगर मंदिरों में ये प्रयोग की जाती है या पहल की जाती है तो निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी, अनूठी होगी। इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन है। हम तो कहते हैं मस्जिदों में भी होना चाहिए। सनातनियों की एकता पदयात्रा का प्रमुख लक्ष्य तो अभी वर्तमान में भेदभाव और जात पात को मिटाना है, परंतु अगर मंदिरों में ये प्रयोग की जाती है या पहल की जाती है तो निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी, अनूठी होगी। इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन है। हम तो कहते हैं मस्जिदों में भी होना चाहिए।